Yes, ma'am, you can start now. ओके, थैंक यू। ओके, सो हमारी प्रॉब्लम है वर्ड सर्च की। इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि यू आर गिवन एन एम क्रॉस एन बोर्ड ऑफ कैरेक्टर्स एंड अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग वर्ड्स, रिटर्न ऑल द वर्ड्स ऑन द बोर्ड। मतलब हमें एक एम क्रॉस एन का बोर्ड गिवन होगा जिसपे डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे और हमें एक लिस्ट गिवन होगी वर्ड्स की। हमने क्या करना है कि उस लिस्ट में जितने भी वर्ड्स होंगे ना उनको बोर्ड पर से फाइंड करना है और जो हमको बोर्ड पर से मिलेंगे उनको हमने रिटर्न करना है एज अ आउटपुट। सेकंड पे है each word must be constructed from letters of sequentially adjacent cells where adjacent cells are horizontally or vertically neighboring। ये हमारे पास एक कंडीशन है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये सेल है सी, तो इसके एडजेसेंट ये भी हो सकता है, इसके एडजेसेंट ये सेल भी हो सकता है, इसके टॉप भी पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी इसके एडजेसेंट सेल्स हो सकते हैं। तो हमको इन्होंने क्या बोला है कि आपने ऐसे एडजेसेंट सेल्स को देखना है जो कि इसके हॉरिजॉन्टल पे होंगे और वर्टिकल पे होंगे। अगर हम इसके हॉरिजॉन्टल पे देखें तो इसका एक हम लेफ्ट जो है वो सेल कंसीडर कर सकते हैं, एक राइट सेल कंसीडर कर सकते हैं और वर्टिकल में हम इसके टॉप एंड बॉटम को देखेंगे और जो इसके डायगोनल भी सेल्स है ना उनको हम नहीं देखेंगे क्योंकि इन्होंने हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली जो नेबरिंग सेल्स है उनका बोला है। सेकेंड कंडीशन इन्होंने हमें दी है द सेम लेटर सेल may not be used more than once in a word। इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ड है पॉप और हमने उसको बोर्ड पर से फाइंड करना है। ओके, यहाँ पर हमारे पास बोर्ड पर लेटर है, हमने इस वर्ड को फाइंड करना है। तो इसका फर्स्ट जो कैरेक्टर है पॉप का वो हम लेंगे और बोर्ड पर देखेंगे कि कौन सा ऐसा सेल है जिसमें हमारे पास पी आ रहा है। यहाँ पर फर्स्ट पे आ रहा है तो हम इस पी की 4 डायरेक्शंस पर देखेंगे और इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उसको फाइंड करेंगे। अभी नेक्स्ट हमें ओ चाहिए तो पी के जो बॉटम पर ई है हमारे पास, ओ नहीं है तो हम इस सेल पे बैक कर जाएंगे। देन अगर हम इसके राइट पर देखें तो हमें ओ मिल रहा है, देन हम यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे। तो ओ के बाद हमको पी चाहिए। पी अगर हम अब ओ के 4 डायरेक्शंस पर देखें ना तो यहाँ पर लेट्स सपोज डी है या कोई भी और लेटर है, पी नहीं है, बॉटम पर भी पी नहीं है, बट इसके जो प्रीवियस सेल है ना उस पर हमें पी मिल रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ तक पी ओ तक तो हमने इस सेल को एक बार यूज कर लिया है। देन हम नेक्स्ट वर्ड पर आए, अब जो ये पी हमने फाइंड करना है ना तो उसके लिए हम इस सेल को दोबारा यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर इन्होंने यही बोला है कि अगर आपको एक लेटर एक सेल से मिला है और दूसरा सेम लेटर है जो आपने पहले यूज कर लिया है सेल, तो उस सेल को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से? अगर किसी का है, किसी को समझ में नहीं आई कि एडजेसेंट सेल्स क्या हैं और मतलब कि एक वर्ड को बनाने के लिए एक सेल ही यूज मैम करना है रिपीट, तो एक बार रिपीट कर दें। ओके। तो इन्होंने हमें बोला है कि आप ना एडजेसेंट सेल्स को देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में। मतलब हमारे पास एक ये सेल है तो इसके हम या तो टॉप पर सेल देख सकते हैं या बॉटम पर देख सकते हैं या हॉरिजॉन्टल देख सकते हैं लेफ्ट और राइट पर। एक इन्होंने हमें ये कंडीशन दिया जब हम वर्ड फाइंड कर रहे होंगे। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल पॉप वर्ड है और इसको फाइंड करने के लिए पी हमारे पास 2 बार यूज हो रहा है ना, तो फॉर एग्जांपल अगर एक सेल है जिसमें पी है तो इसी सेल को हम 2 बार यूज नहीं कर सकते इस वर्ड को बनाने के लिए। ओके। ओके ठीक। ओके, सो अभी हम एग्जांपल 1 देखते हैं अपने। एग्जाम्पल 1 में इन्होंने हमें एम क्रॉस एन का बोर्ड दिया है और ये वर्ड्स की लिस्ट है। हमने इस लिस्ट में जितने भी वर्ड्स है ना उनको इस बोर्ड पर से फाइंड करना है। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास ओथ है, अगर हम ओथ का फर्स्ट कैरेक्टर लें और इस बोर्ड पर से फाइंड करें कि ओ कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेल है हमारे पास उसमें ओ है, तो हम इस ओ की 4 डायरेक्शन इस ओ को ले लेंगे और यहाँ पर ए पे मूव करेंगे। तो अब इसकी 4 डायरेक्शंस में हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा सेल है जिसमें हमें ये वाला नेक्स्ट कैरेक्टर मिल रहा है। अगर इसके टॉप पर देखें, टॉप तो आउटबाउंड जा रहा है, बॉटम पर ई है
तो हमको ए चाहिए, हम बैक इस सेल पे कर बैक हो जाएंगे। अगर इसके राइट पर देखें तो राइट पर ए है, तो हम यहाँ से ओ से ए सेल पर आ जाएंगे। नेक्स्ट ए के बाद हमें टी चाहिए, तो ए की हम 3 डायरेक्शंस में देखेंगे, बिकॉज हमने देखा है कि एक सेल हमने, अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो वर्ड रिपीटेशन नहीं हो रही ना जिस तरह पॉप में हो रही थी। तो अगर हम यहाँ पर टी को लेते हैं तो इसके प्रीवियस पे तो है ही हो, तो हम इसकी 4 डायरेक्शंस में देखेंगे और देखेंगे कहाँ पर हमारे पास टी आ रहा है। इसके अगर राइट पर देखें तो ए है, हमको ए नहीं चाहिए, हमको टी चाहिए। इसके जो राइट है, लेफ्ट है, इस पर भी हमारे पास ओ है, हमको वो भी नहीं चाहिए। और इसके बॉटम पर टी है, देन हम यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे इस सेल पर, ओ से टी पर। टी के बाद हमको एच चाहिए, तो हम इसकी 4 डायरेक्शंस में देखेंगे कि कहाँ पर हमें एच मिलेगा। टॉप पर ए है, इसके राइट पर भी ए है और लेफ्ट पर ई है, बॉटम पर हमें एच मिल रहा है, तो हम यहाँ से इस सेल पर मूव कर जाएंगे। यहाँ तक हमारा वर्ड कंप्लीट हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि इस बोर्ड पर हमारे पास ऑथ वर्ड मौजूद है। अगर हमें वर्ड मिल जाता है तो हम उसको एक अरे में बनाकर एज अ आंसर रिटर्न कर सकते हैं। सेकेंड वर्ड है हमारे पास पी, तो हम अगेन इस बोर्ड पर जाएंगे, इसकी फर्स्ट रो को देखेंगे किस सेल में हमारे पास पी लेटर, कौन सा सेल ऐसा है जिसमें जो कि पी है, जिसमें पी है। तो यहाँ पर इस पर भी नहीं है, इस रो पर आएंगे इस पर भी नहीं है, एंड फोर्थ रो पर भी नहीं है। दैट मीन्स के इसका इस वर्ड का जब स्टार्टिंग वर्ड ही नहीं है तो ये वर्ड हमारे पास बोर्ड पर से बन ही नहीं सकता। सेकेंड है हमारे पास ईट का, ईट। अब हमने ईट ईट फाइंड करना है। फर्स्ट रो में तो हमारे पास कोई सेल नहीं है जिसमें ई होगा। सेकंड पर हमारे पास फर्स्ट जो सेल है उसमें हमारे पास ई है, तो हमने ई को लिया। अब हमने ई के बाद हमने ए को देखना है, तो हम ई की 4 डायरेक्शंस पर देखेंगे कि कौन सा ऐसा सेल है इसके एडजेसेंट जिसमें ए है। टॉप पर तो ओ है, तो हम यहाँ से बैक कर जाएंगे। बॉटम पर भी ई है, यहाँ आई है, यहाँ से बैक कर जाएंगे। और इसके राइट पर भी टी है, तो यहाँ से भी बैक कर जाएंगे। दैट मीन्स के ये टी हमारे पास ईट वर्ड नहीं बना रहा। देन हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। यहाँ पर टी है, ये हमें नहीं चाहिए, हमने ई को ऐसे सेल को फाइंड करना है जिसमें ई होगा। यहाँ पर अगेन हमारे पास ई है, तो यहाँ पर इस ई की 4 डायरेक्शंस पे हम देखेंगे। ये आउटबाउंड है, यहाँ पर टॉप पे देखेंगे तो एन है, बॉटम पर आर है, और इसके जो लेफ्ट पर है ये हमें ए मिल रहा है। यहाँ पर हम ए पर आए, इस सेल से हम ए पर मूव कर जाएंगे। देन हमने ए के बाद देखना है कि टी मिलता है हमें किसी इसके एडजेसेंट सेल्स पे, तो इसकी 4 डायरेक्शंस पर देखेंगे, टॉप बॉटम एंड लेफ्ट राइट पर। टॉप पर भी नहीं है, बॉटम पर भी नहीं है, राइट पे भी नहीं है, और लेफ्ट पर हमें इसका टी मिल रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमें इस बोर्ड पर से ईट वर्ड भी मिल गया। नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास वर्ड है रेन का। देन अगेन हम इस बोर्ड पर ट्रैवर्स करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऐसा सेल है जिसमें आर मौजूद है। तो यहाँ पर ये सेल है, इसकी हम 4 डायरेक्शंस पर देखेंगे और हम नेक्स्ट कैरेक्टर को फाइंड करेंगे, दैट इज ए। अगर इसके टॉप पर मिलता है, टॉप पर सॉरी ई है हमारे पास, बॉटम पर वी है, एंड इसकी जो राइट है लेफ्ट है इस पर के है, दैट मीन्स ये वर्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज हमें बोला गया था कि आप एक सेल की या तो वर्टिकल देख सकते हैं, मीन्स टॉप बॉटम देख सकते हैं, लेफ्ट राइट देख सकते हैं। अगर हम बोर्ड पर देखें, बोर्ड पर तो ए एग्जिस्ट करता है, अगर हम रेंडमली लें तो हमारे पास रेन बन जाएगा मे बी। बट अगर हम इसके एडजेसेंट देखेंगे ना, देखें ना जो उन्होंने हमें कंडीशन दी है, तो उससे हमारे पास रेन नहीं बनता। तो हमारे पास सिर्फ ये 2 वर्ड्स हमें मिले हैं, तो इनको एज आउटपुट रिटर्न करना है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गई सबको? अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछें। अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि ईट है वर्ड, लेट्स सपोज ए ए से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो ए जी यहाँ पे 3 जगह पे है। तो इसके लिए क्या कोई मतलब कि कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि या उसके लिए कोई मेथड है कि मतलब यहाँ इसी ए के से स्टार्ट करना है, फर्स्ट रो में या सेकंड रो में? या हमारे पास अगर मल्टीपल ए है ना, तो हम फॉर एग्जांपल ए सी ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम इस ए पर आए, हमने देखना तो सभी को है ना, मे बी ये ए हमारे पास एडजस्टेंट नहीं बना रहा हो, ये वर्ड हमें ना दे रहा हो, और ये वर्ड हमें दे रहा हो अगर इस ए पर आए तो हमें दे रहा हो, या मे बी इस पर आए। जिस तरह हमने ईट का देखा है ना, तो ईट ई हमारे पास यहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ईट वर्ड नहीं बन रहा था। देन हम यहाँ पर आए तो इससे हमें ईट वर्ड मिल गया इसी से।
तो हमने देखना सभी को है। ठीक है, मतलब कि मतलब एक साइड से स्टार्ट कर लेना है, जहाँ से भी मिल गया ओके। जी चलो ठीक है, थैंक यू। ओके। तो अभी हमारे पास कुछ कॉन्सेंट्रेंस हैं, हम इनको देखते हैं। इसमें हमें जो है बोर्ड की लेंथ दी गई है रोज एंड कॉलम्स की, और हमें बोला गया कि एम जो है वो 1 से 12 तक हो सकता है। देन जो बोर्ड पर लेटर्स होंगे वो लोअर केस होंगे। एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट नीड टू बी नोटिस्ड, कि जो हमारे पास वर्ड्स है ना, जो हमारे पास लिस्ट गिवन है, उसमें जो वर्ड्स हैं वो हमारे पास हो सकते हैं 3 × 10⁴, मतलब 10,000। और अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक लिस्ट में जो वर्ड्स हो सकते हैं ना, वो 30,000 हो सकते हैं। सो जस्ट इमेजिन कि हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो 30,000 हैं। इसी को ले लेते हैं, 30,000 वर्ड्स हैं, और हर वर्ड जो है ना वो पी से स्टार्ट हो रहा है। हमने देखा था कि हमने इस बोर्ड पे ट्रैवर्स किया, हमने देखा कि ऐसा कोई सेल नहीं है जो कि पी से स्टार्ट होता हो। फॉर मतलब कि ऐसा कोई सेल नहीं है जिसमें हमारे पास पी कैरेक्टर आता हो। तो अगर हम पी को देखें, इसको इस फर्स्ट के लिए हमने पूरा बोर्ड ट्रैवर्स किया, हमें पता चल गया कि पी के लिए कोई सेल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सेकंड जो 29,009 जो वर्ड्स हमारे पास बचेंगे, उनके लिए हमारे पास मतलब कि सेंस नहीं बनती कि उनके लिए हम पूरा बोर्ड अगेन ट्रैवर्स करें, बिकॉज वी नो दैट कि पी हमारे पास वर्ड है ही नहीं, लेटर है ही नहीं इस बोर्ड पर। तो ये एक वर्स्ट केस है इसका, कि अगर हमारे पास लार्जर इनपुट आ जाती है तो उसको हमने कैसे हैंडल करना है। सेकंड ये कि फॉर एग्जांपल पी को ही ले लेते हैं, पी है और इसका एक और वर्ड है पीक। तो हमने पी को फाइंड करना है, एंड फॉर एग्जांपल कि हमें यहाँ पर पी मिल जाता है, हमें यहाँ तक पी मिल गया, हमने पूरे बोर्ड को ट्रैवर्स किया, हमें पी तक वर्ड जो है वो मिल गया। सेकंड वर्ड हमारे पास पीक है, हमें पता है कि यहाँ तक हमारे पास जो है वो वर्ड बनता है। नेक्स्ट हमने जस्ट यहाँ से के को देखना है, अगर मिलता है तो हम इस वर्ड को भी कंसीडर करेंगे कि ये बोर्ड पर एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं मिलता दैट मीन्स कि ये बोर्ड पर एग्जिस्ट नहीं करता। बट अगर हम सिंपल चलें, ब्रूट फोर्स चलें, जिस तरह हम इस तरह से देख रहे हैं, तो पहले हम पूरे बोर्ड को पी के लिए ट्रैवर्स करेंगे, देन हम पी के लिए ट्रैवर्स करेंगे। तो ये दो हमारे पास वर्स्ट केसेस हैं। अगर इसमें से किसी को क्वेश्चन हो तो पूछिए। किसी का क्वेश्चन है? मैम इसका ये था कि ये पी और पी का जो बताया, अगर पी हमें मिल जाता है इस लिस्ट के अंदर ना, टेबल के अंदर, तो हमने दे दिया, लेकिन पीक भी मिल जाता है तो उसको भी देंगे, मतलब डबल यूज हो सकता है एक ही वर्ड का। क्या मतलब? पीई मतलब ए कि जो है ना, अगर ये हमें मिल जाता है बोर्ड के अंदर पीई ए, जी जी और फिर हमें अगला टास्क मिलता है पीक ढूंढने का, पीई ए के, जी तो अगर अगर वो भी इस बोर्ड के अंदर हो तो दोनों एक हो सकते हैं एक ही टाइम पर। जी बिल्कुल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक हमें पी मिला, तो ये वर्ड यस। तो हमें मिला और हमारे पास लिस्ट में था कि आपको ये वर्ड फाइंड करना है। देन नेक्स्ट हमारे पास के है, तो ये दोनों वर्ड हमारे पास बन रहे हैं। तो हम ये वर्स्ट केस यही होगा कि अगर हम पी के लिए अलहदा से बोर्ड को ट्रेवर्स कर रहे हैं, देन पी के लिए अलहदा से ट्रेवर्स कर रहे हैं, इवन तो वी नो दैट कि यहाँ पर हमें पी मिल गया और जस्ट हमने के को देखना है, अगर के मिलता है तो दैट मीन्स कि पीक वर्ड भी एग्जिस्ट करते हैं। यस। हम बना सकते हैं वो तो चीज़। हमें दो बार करना पड़ेगा ना, बार बार एक ही काम करना पड़ेगा, पी के या लिए भी करना पड़ेगा, पी के लिए दोबारा करना पड़ेगा ना। जी ओके। सही है। तो कल हमने सर ने करवाया था हमको ट्राई ट्री, और वो इसी वजह से था ताकि हम इन दो केसेस को हैंडल कर सके। ट्राई ट्री आज हम फिर से रिवाइज करते हैं। ट्राई ट्री में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक रूट होती है जो कि एम्पटी रूट स्टार्ट होती है, और इस रूट के नीचे ना हम अपने वर्ड्स ऐड करते जाते हैं, जितने भी हमारे पास लिस्ट में वर्ड्स है ना उनको हम ऐड करते जाते हैं। हमने एम्पटी रूट से स्टार्ट किया, हमारे पास फर्स्ट वर्ड है ऑथ का। तो हमने क्योंकि अभी कोई वर्ड नहीं है ऐड, तो हम इसको ऐड कर देते हैं एज इट इज ओ, यहाँ पर टी, यहाँ पर एच, ओथ आ गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पी। तो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे
अपने रूट से पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास यहाँ तक क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा चिल्ड्रन है जो पी से स्टार्ट होता, तो यहाँ पर जस्ट ओ है, देन अगेन हम यहाँ पर पी ऐड कर देंगे, पी वर्ड को हम कंप्लीट करेंगे ए तक। सेकंड थर्ड हमारे पास ईट है, देन अगेन रूट से हम पूछ देखेंगे कि क्या तुम्हारे पास ऐसा वर्ड है, ऐसा चाइल्ड नोड है जिसमें ई आता हो, अगर नहीं है तो हम इसको अगेन बना लेंगे। ईट। थर्ड फोर्थ हमारे पास रेन है, तो आर भी नहीं था इसलिए हमने आर के लिए भी एक चाइल्ड नोड बना ली। अब फॉर एग्जांपल पीक को हम लेके चल रहे हैं ना, पीक होता, ये वर्ड भी होता हमारे पास लिस्ट में, तो हम रूट से देखते कि क्या तुम्हारे पास ऐसा चाइल्ड है यहाँ तक जो कि पी से स्टार्ट होता हो, तो यस इसके पास ऐसा चाइल्ड है जिसमें पी है। देन हम अगेन इसके लिए, इस पी के लिए अगेन एक चाइल्ड नोड नहीं बनाएंगे, बिकॉज वी नो दैट के इसके पास ऑलरेडी पी है। देन हम यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे इस पी पर। नेक्स्ट वर्ड जो है, लेटर है हमारे पास ई, देन हम अब हमारी ये रूट है, तो हम इस रूट से इस यहाँ पर देखेंगे कि क्या तुम्हारे पास चिल्ड्रन है जिसमें ई आ रहा है, तो यस इसके पास है, देन हम यहाँ से यहाँ पर मूव कर जाएंगे। अब ई है, ई के बाद हमें ए चाहिए, तो हम यहाँ से ई हमारी अब रूट है, रूट ये चिल्ड्रन से पूछे देखेगा कि क्या इसके पास ए है, अगर ए है तो इसको एज इट इज ही रहने देंगे और यहाँ पर मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट ए पर देखें तो ए के पास कोई भी चिल्ड्रन नहीं है और हमको एक वर्ड चाहिए के, तो हम यहाँ पर के ऐड कर देंगे, तो यहाँ तक हमारे पास पी बन गया और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास पीक बन गया, दो वर्ड्स बन गए। सही है। यस। ओके ठीक। सो ये हमारा केसेस को कैसे, जो वर्स्ट केसेस है उनको कैसे हैंडल करेगा। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने बोला कि पी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है बोर्ड पर, और हमारे पास 30,000 ऐसे वर्ड्स हैं जो पी से ही स्टार्ट होते हैं, और हमको बस ये फाइंड करना है कि ये हमको ये फाइंड करना है कि ये पी इस बोर्ड पर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो हमारे पास यहाँ पे पी से जितने भी वर्ड स्टार्ट होंगे ना, वो हम एक चाइल्ड नोड में ले लेंगे। तो जब हम इस सेल पर आएंगे, ये इस रूट से पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास ऐसा चिल्ड्रन है जो ओ से स्टार्ट होता हो, अभी हम जस्ट पी को देख रहे हैं। फिर आएगा इस सेल पे, यहाँ पे देखेगा क्योंकि हमें पी चाहिए, ए जो है इस रूट से पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास ऐसा चिल्ड्रन है जो ए से स्टार्ट होता हो। सो और ये पूरे बोर्ड पे ट्रैवर्स करेगा, जब इसको पी मिलेगा ही नहीं तो हम इन 30,000 वर्ड्स को देखेंगे ही नहीं, यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। ओके ओके। सो एक एक केस ये था हमारा, दूसरा केस ये था कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि जिनके प्रीफिक्सेस सेम है, स्टार्ट के लेटर सेम है, तो उनको ये किस तरह से हैंडल करेगा। फॉर एग्जांपल ओथ है, और हमारे पास एक और वर्ड था ऑथ्स जिसके एंड पर एस है, तो ओथ एंड ऑथ्स को ये एक ही रूट में लेगा, यहाँ पर आया, देखेगा कि क्या तुम्हारे पास ऐसा चिल्ड्रन है जो ओ से स्टार्ट हो, तो यहाँ से यहाँ तक ये मूव करेगा, हमें एक वर्ड मिला। देन यहाँ से ना एच पे आ गए, हम यहाँ तक आ गए, देन यहाँ पे हम इसकी 3 डायरेक्शंस में जाएंगे, क्योंकि हमें इसका, हमारे पास अभी भी इसका चार्ट है, एच अपने चार्ट्स में देखेगा, और यहाँ पे जब हम इसकी 3 डायरेक्शंस में जाएंगे ना, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि इसके राइट पे के है, हमको एस चाहिए, इसके बॉटम पर एफ है, हमें एस चाहिए, और इसके राइट लेफ्ट पे आई है, हमको एस चाहिए। दैट मीन्स ऑथ एग्जिस्ट नहीं करता, बट ऑथ एग्जिस्ट करता है। तो हमने इन दोनों को एक साथ में ही देख लिया। अगर हम ये ट्राई फ्री को यूज नहीं करते तो हम फर्स्ट टाइम के लिए ऑथ के लिए पूरा बोर्ड ट्रैवर्स करते, देन सिर्फ एस को चेक करने के लिए हम अगेन पूरा बोर्ड ट्रैवर्स करते। ओके इस बात की समझ में आई। मैम ये थोड़ा क्लियर हुआ, एस दोबारा से क्यों कर रहे हैं? ओके ओके। सो मैं ये कह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वर्ड्स हैं,
एक ऑथ है एंड एक ऑथ्स है। तो हमें पता है यहाँ तक ये दोनों वर्ड सेम है। हमने बोर्ड पर से फाइंड करना है क्या ये दोनों वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। हमने पहले भी देखे कि हमारे पास इस बोर्ड में एग्जिस्ट करता है ऑथ। हम यहाँ तक आए, हमको जस्ट एस फाइंड करना है यहाँ से कि क्या ये एस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। हम इसकी 4 डायरेक्शंस में देखेंगे क्या एस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, क्योंकि ट्राई में हमारे पास ये होता है कि जो सिमिलर लेटर्स जहां तक आ रहे होते हैं ना, वो उसी रूट को कंसीडर करता है। जहां से डिफर कर रहा होता है वहां पे उसकी अलग से 4 नोड बनाता है। ये सॉरी ऐसे सारा मैसेज हो गया तो शायद इसलिए आपको समझ नहीं आ रही होगी। यहाँ पे मैंने एस लिखा था, एस। ओके, यस यस। सही है। ओके सो यहाँ तक अगर क्लियर है तो एक और चीज ऐड करूंगी। आपने भी नोटिस किया होगा कि हमारे पास जो रूट है ना, उस उसमें हमारे पास एक चाइल्ड आ रहा है। जब हम यहाँ पर आए तो ये हमारी रूट बन गई, देन इसका ये चाइल्ड है। तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट हर रूट के लिए आ रहा है कि उसका एक चाइल्ड है। देन हमने ये भी ट्रैक करना है कि यहाँ पर ऑथ एंड ऑथ था ना, तो हमने ये भी ट्रैक करना है कि ऑथ कहाँ तक एंड हो रहा है। ओथ अलहदा वर्ड है एंड ओथ्स कहाँ तक एंड हो रहा है, ये भी अलहदा वर्ड है। तो हमारे पास एक तो ये है कि हर रूट का कोई भी चिल्ड्रन हो सकता है। सेकंड ये हो सकता है कि अगर हम इस रूट पर आए तो ये रूट किसी वर्ड का एंड भी है जो कि ऑथ का एंड है। तो इसके दो एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एक तो ये कि ये किसी का चाइल्ड हो सकता, इसका कोई चाइल्ड हो सकता है। सेकंड ये कि ये रूट खुद किसी वर्ड का एंड हो सकता है। ओके, अभी मैं इसको रेज करने लगी हूँ। आपको समझ में नहीं आई तो पूछें। हेलो मैम, मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी आ रही है। मैम ये पहले ऑथ फाइंड करेगा, उसके बाद जब ये ऑथ फाइंड आउट कर लेगा, अब इसमें ऑथ्स फाइंड आउट करना है। तो अब ऑथ्स के लिए ये फर्स्ट रूट में ओ ढूंढेगा, ओ उसको मिल जाएगा। देन फिर वो नीचे आएगा, फिर उसको ए भी मिल जाएंगे, पूरी लाइन में ऑथ बन जाए। देन आफ्टर टी, आफ्टर एच, फिर ये एच खुद ही इसके साथ ऐड कर दी जाएगा ताकि वो ऑथ्स भी बन जाए। नहीं, हमने जहां तक ऑथ फाइंड किया ना, तो ये बैक नहीं जाएगा क्योंकि अभी इसके पास एक चिल्ड्रन है। ये इसको देखेगा। ये तो फिर हम वही कर रहे हैं ना, अगर रूट पे जाते हैं तो फिर हम इसके लिए पूरा वो ट्रैवर्स करेंगे। तो ये एच पर आकर ही एच से देखेगा कि एच के बाद हमारे पास एक चिल्ड्रन है एस, और इन एच की डायरेक्शंस में देखेगा कि कौन सा ऐसा सेल है जिसमें एस एग्जिस्ट करता है। और मैम अगर इन नहीं केस होगा, अगर यहाँ से नहीं होगा। जी एच की डायरेक्शन में अगर कोई एस एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर हाँ, तो फिर यहाँ से हम बैक ट्रैक करेंगे। देन ये गेम ट्राइवर्स होगा। नहीं, हम बैक ट्रैक कर जाएंगे ना, हमें कुछ मिला ही नहीं है। हमको एस चाहिए था, हमको वो वर्ड ही नहीं मिला किसी भी डायरेक्शन में। यस, सो बैक ट्रैकिंग का बताती हूँ कि हम बैक ट्रैक क्यों करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैट है एंड कैप है। कैट एंड कैप को ही ले लेते हैं। सी ए एंड टी। सेकेंड पे सी है, तो हमको पता है कि इसके जो चाइल्ड है उसमें सी है, तो हम इसका चाइल्ड नोड नहीं बनाएंगे। हमको पता है ए है, ए पे भी नहीं बनाएंगे। और हमको नेक्स्ट पी चाहिए, तो ए का चाइल्ड टी है, हमको पी भी चाहिए, तो हम यहाँ पर पी ऐड कर देंगे। सो कोई एक वर्ड बता दें आप, जो जिस अ, जो सी से स्टार्ट हो तो बट जिसका नेक्स्ट वर्ड ए नहीं हो। मैम कॉप कॉप कर सकते, कॉप, COP। यस, ओ डब्ल्यू। ओके, सो हमने यहाँ से देखा, हमने ये तीनों वर्ड्स फाइंड करने हैं। हमने यहाँ से देखा, हाँ लेट्स सपोज के बोर्ड्स पर एग्जिस्ट करते हैं। हमने यहाँ से देखा सी, सी हमको मिला। हमने इसकी 4 डायरेक्शंस में देखा ए, हमें इसके इसके चार में देखा ए है, तो ए हमको मिल गया। देन हमने नेक्स्ट फाइंड करना है, या तो टी फाइंड करना है या पी फाइंड करना है। लेट्स सपोज हम ए की फर्स्ट डायरेक्शन में गए हैं, हमको टी मिल गया, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर जिस डायरेक्शन में हम गए हैं हमें पी मिल गया है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा।
देन इसको पूरा वर्ड मिल गया कि यहाँ से बैक ट्रैक करेगा। देन अपनी एक डायरेक्शन इसने देख ली जिसमें पी था, देन इसने अभी तीन डायरेक्शंस और देखनी है। उन तीन डायरेक्शंस में फिर देखेगा कि किसमें टी है। यहाँ से फिर अगर किसी डायरेक्शन में टी मिलता है तो यहाँ से फिर टी पे आ जाएगा। यहाँ पर वर्ड खत्म हो गया, बैक करेगा, सी पर आएगा। देन सी की हमने एक डायरेक्शन देखी थी जिसमें हमारे पास ए आ रहा था। अभी हमने तीन डायरेक्शंस को एक्सप्लोर करना है, तो उन तीन डायरेक्शंस में फिर जाकर देखेगा कि किस डायरेक्शन में हमारे पास ओ है। अगर उसको ओ मिलता है तो ओ से नेक्स्ट फाइंड करेगा डब्ल्यू को। ओके, बैक ट्रैकिंग की आपको समझ में आई कि हम यहाँ से बैक ट्रैक क्यों कर रहे हैं? यस मैम। ताकि मैम वो स्टार्टिंग से चल सके ना, दोबारा अगला वर्ड भी देख सके। या जिस सेल में पहले मिल गया ना चार्ट, हम उसी सेल पे जाएंगे। क्योंकि हमने तीन और एक्सप्लोर करने हैं तो हम यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे, क्योंकि हमने पी भी फाइंड करना है। देन जो हमारे पास तीन डायरेक्शंस रह गई हैं उनमें देखेंगे कि पी आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता तो यहाँ से बैक ट्रैक, क्योंकि यहाँ पर ब्रांचेस बनी हुई है ना। हम अगर फर्स्ट पे हमें ये मिल गया, देन हमने यहाँ से इसको भी तो देखना है और इसको भी तो देखना है। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग बैक ट्रैकिंग। यस। ओके, सो अभी हम देखते हैं, हमने ट्राई को बनाना सीख लिया। अभी हम देखते हैं कि हमारा कोड इसमें किस तरह से वर्क करेगा। सबसे पहले हमारे पास बोर्ड गिवन है। हमने क्या करना है, हमारे पास जो वर्ड्स है ना, इनको हमने करना है ट्राई में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम ट्राई को डिफाइन करेंगे। ट्राई को डिफाइन करेंगे, उसमें दो रूट्स बनाएंगे, सॉरी रूट बनाएंगे। और हर रूट का हमें पता है कि दो एट्रीब्यूट्स हमने ऐड करने हैं। एक ये कि उस रूट का कोई चाइल्ड हो सकता है, सेकंड ये कि वो रूट किसी का एंड हो सकता है। ऐड टू एट्रीब्यूट्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने ऐसा मेथड बनाना है जिससे हमारे जितने भी ये वर्ड्स हैं ना, इनको हम अपने ट्राई में ऐड कर सके। जिस तरह कल सर ने डिस्कस किया था कि ट्राई में हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एडिशन का होता है, हम सर्च कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। बट हमने सर्च नहीं करना है, ना ही रिमूव करना है। हमने जस्ट अपने जो ये वर्ड्स हैं इनको ऐड करना है। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही मेथड क्रिएट करेंगे, दैट इज एडिशन का। ओके, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, हम एक फंक्शन लिखेंगे जो कि फाइंड करेगा वर्ड्स को बोर्ड पर एंड ट्री से मैच करके, और मैच करेगा ट्री से। अगर तो मैच करता है देन हम उसकी फोर डायरेक्शंस में मूव करेंगे, उस सेल की फोर डायरेक्शंस में मूव करेंगे। अगर नहीं मैच करता है तो हम वहां से बैक ट्रैक कर जाएंगे। इफ नॉट देन बैक ट्रैक। ओके, ये तीन स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करके अपना कोड लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप को हम डिस्कस करते हैं कि इसको हम ना क्लास बनाकर लिखेंगे। और उसके जो दो एट्रीब्यूट्स है ना, उनको एज इंस्टेंसेस हम जो है ना उसका क्रिएट करेंगे। देन जो एडिशन के लिए ना हम इसका एक मेथड बनाएंगे। उस मेथड को हम अपने फंक्शन में यूज करके जितने भी वर्ड्स है ना उनको हम ऐड करेंगे। तो इसके दो एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, एक तो चाइल्ड का हो सकता है, एक हमारे पास ये हो सकता है कि क्या वो किसी का एंड वर्ड है कि नहीं है। सेकेंड, हमने एक मेथड बनाया जिसमें हम ये वर्ड्स जो है वो अपने ट्राई में ऐड करेंगे। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गई। बट हम जो थर्ड स्टेप है ना इसको डिस्कस करते हैं कि हमारा बोर्ड किस तरह से फाइंड करेगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास सेल है और ईच सेल को ले रहे हैं। ये हमारे पास ट्राई है, यहाँ पर इसको ड्रा करते हैं फोर्थ के लिए। देन
सेकेंड वर्ड के लिए ईट के लिए एंड ड्रेन के लिए। ओके ओके सो फर्स्ट सेल हमारे पास ओ है, यहाँ पर हम ओ लेते हैं, और रूट हमारे पास एम्पटी है, दैट इज इसको हमने स्टार ले लिया। तो ये ओ जो है ना, ये इस रूट से कम्युनिकेट करेगा और इस रूट से पूछेगा कि क्या बताओ तुम्हारा ऐसा कोई चाइल्ड है जिसमें ओ है, मतलब इस सेल पर है ना। तो हमने इस सेल में जो भी हमारे पास लेटर है हमने उसको देखना है कि क्या वो इस ट्राई के किसी चिल्ड्रन में एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो हमारी रूट क्या बन जाएगी, ये ओ बन जाएगी, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ पर मूव कर रहे हैं। ओके सेकंड सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, हम अब ऊपर आ गए हैं तो हमने इसकी 4 डायरेक्शंस चेक करनी है, क्योंकि हमने इसका जो नेक्स्ट ए है ना इसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर हम इसके टॉप पर देखें ओके तो ये तो आउटबाउंड जा रहा है, हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। बॉटम पर देखें, बॉटम पर ई है, हम यहाँ पर ई को लिखते हैं। देन ई कम्युनिकेट करेगा इस रूट से कि क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई चिल्ड्रन है जिसमें ई आता हो। तो यहाँ पर ई नहीं है, जस्ट ए है। देन हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, मीन्स हम अपने सेल पर वापस चले जाएंगे। देन अगर ये अपने राइट पर देखता है तो इसके राइट पर ए है, यहाँ पर हम ए लिखेंगे। ए इस रूट से कम्युनिकेट करेगा कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा चिल्ड्रन है जिसमें ए आता है। अगर ए आता है तो देन हम यहाँ से यहाँ पर मूव कर जाएंगे, मीन्स अब हमारी रूट क्या बन गई, ट्राइब पर ए बन गई। ओके सो अभी हमने ए की 4 डायरेक्शंस में देखना है और हमने टी को फाइंड करना है। देन अगेन अगर हम टॉप पर देखें, टॉप तो आउटबाउंड है, राइट पर हमारे पास ए है, तो ए इस रूट से कम्युनिकेट करेगा, इस ए से पूछेगा कि क्या तुम्हारे चिल्ड्रंस में ए आता है। अगर आता है तो वो इसको कंसिडर करेगा, अगर नहीं आता तो यहाँ से बैक ट्रैक कर जाएगा। ओके सो अगर हम इसके बॉटम पर देखें तो इसके बॉटम पे टी आ रहा है हमारे पास, टी। तो देन अगेन ये टी पूछेगा, मतलब ये सेल्फ पूछेगा इस ए से कि क्या तुम्हारे चिल्ड्रंस में टी आता है। तो इसके चिल्ड्रंस में टी आता है, तो ये इसको अब ए से हम यहाँ पर मूव कर जाएंगे और हमारा जो रूट बन जाएगा वो टी बन जाएगा। देन अगेन हम टी की 4 डायरेक्शंस में देखेंगे कि क्या कोई ऐसा वर्ड है जो इसके जो चिल्ड्रन है उससे मैच करता है, दैट इज एच। ओके सो अगर हम टी की राइट पे देखें तो ए है, यहाँ पर हम ए को लिखेंगे और ये सेल इससे कम्युनिकेट करेगा और पूछेगा कि क्या तुम्हारा कोई ऐसा चिल्ड्रन है जो मुझसे मैच करता है। अगर नहीं करता तो हम बैक ट्रैक कर जाएंगे अपनी रूट पे, अगर करता है तो देन हम यहाँ पे आ जाएंगे। ओके सो अगर इसके लेफ्ट पर देखें, लेफ्ट पर ई है, ई भी सेम कम्युनिकेट करेगा, पूछेगा कि क्या तुम्हारा ऐसा कोई चिल्ड्रन है जो ई से स्टार्ट होता है। अगर नहीं है तो हम टी पे वापस चले जाएंगे इस सेल पर और इसका बॉटम चेक करेंगे, बॉटम पर एच है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास ये कंप्लीट वर्ड एग्जिस्ट करता है। इस तरह से हम ट्राई पे फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें, इस सेल को देखें तो हमारे पास ये कंप्लीट ऑथ वर्ड बन रहा है। ओके सो यहाँ से ये बैक ट्रैक करके आएगा अपने रूट पर, सॉरी दिस वन। सही है, सबको क्लियर हुआ? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस मैम, अब थोड़ा क्लियर हुआ है, इसका समझ आया। यस मैम क्लियर है। ओके सो यही हमारा कंप्लीट प्रोसीजर होगा। तो अगर यहाँ पर लेट्स सपोज कोई और सेल होता जिसमें जिस तरह हमने ऑथ्स का लिया था, तो यहाँ पर हमने ये भी देखना है कि अगर हम यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ तक हमारे पास एक वर्ड का एंड हो रहा है, तो हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम कोई भी फ्लैग ले लेते हैं। अगर हम इस पर है ना, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये इस रूट पे हमारे पास एंड वर्ड नहीं है, दैट मीन्स एंड वर्ड इज फॉल्स। यहाँ पर भी एंड वर्ड इज फॉल्स, यहाँ पर भी फॉल्स है। बट अगर हम यहाँ पर आते हैं तो दैट मीन्स ट्रू, और जब ट्रू होगा और हमें बोर्ड पर से मिल जाएगा देन हम उसको अपनी आंसर अरे में स्टोर करवा सकते हैं। ओके ओके ये पॉइंट समझ नहीं आया थोड़ा, ये क्या एंड फॉल्स?
ओके अगर हम ओथ को देखें ना तो यहाँ एच पर आकर हमारे पास एंड हो रहा है। हमने ये भी ट्रैक करना है कि कहाँ पर हमने जो ट्राई बनाया है इसमें कहाँ पर हमारे पास जो वर्ड हमने ऐड किए हैं वो कहाँ पर एंड हो रहा है। तो हम जब इस पर आएंगे इस रूट पर आएंगे तो हम फॉर एग्जांपल जिस तरह हम कोई बुलियन लेते हैं उस तरह से ले लेंगे और जब तक हमारा वर्ड एंड नहीं हो जाता बिकॉज हम जब इस पर ऐड करेंगे ना तो हम हर वर्ड के हर कैरेक्टर को देखकर उसको ऐड करेंगे और जब हमारा लूप स्टॉप होगा तो हमको पता है कि यहाँ पर हमारा वर्ड कंप्लीट हो गया। देन हम अपने जो जो भी हमने फ्लैग लिया है, फ्लैग मीन्स कोई भी बुलियन ली है जो कि ट्रू फॉल्स हमें रिटर्न करता है। तो जब हमारे पास ये वर्ड एंड होगा तो हमने उसको यहाँ पे ट्रू कर देना है। ये तब करेंगे जब हम मेथड क्रिएट करेंगे एडिशन का ट्राई के लिए। ओके ओके सो किसी को कंफ्यूजन नहीं है तो हम इसका कोड देखें। Oops, एक सेकेंड। यस हम इन स्टेप्स को माइंड में रखते हैं और कोड को अंडरस्टैंड करते हैं कि कोड हमने क्या लिखा है। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्राई को क्रिएट किया मीन्स हमने एक क्लास बनाई ट्राई नोड के नाम से। इस क्लास का नाम जो है वो कुछ भी रख सकते हैं आप। देन हमने इनिट फंक्शन बनाया इसके जो इंस्टेंसेस हैं उनको क्रिएट करने के लिए। चाइल्ड के लिए हम अरे भी ले सकते हैं, उसको डिक्शनरी को हमने लिया है यहाँ पर। ओके सो यहाँ पर एंड वर्ड का जो मैं आपको बता रही थी उसका क्योंकि हमने बोला है कि हमारे जो रूट है उसके या तो कोई चिल्ड्रन हो सकता है या वो रूट किसी का एंड वर्ड हो सकता है। दैट्स वाई हमने ये एक इंस्टेंसेस भी इसका क्रिएट किया है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास कोई बुलियन भी हो सकती है। अभी हम अगर एम्पटी स्ट्रिंग को देखें ना तो ये भी हमें फॉल्स रिटर्न करता है। जब हमारा वर्ड कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर हम इसमें कुछ भी स्ट्रिंग ऐड कर देंगे जो कि हमें फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा। मीन्स एम्पटी स्ट्रिंग हमारे पास फॉल्स होती है और अगर उसमें कुछ भी कैरेक्टर्स होंगे वो एम्पटी नहीं होगी तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगी। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर एम्पटी स्ट्रिंग लिया। अगर आप इसको बुलियन में लेना चाहते हैं तो हम सॉरी एक सेकेंड इनिशियली ये फॉल्स होगा हमारे पास। ओके हमने यहाँ पे बुलियन देन हमने एक मेथड बनाया जिससे हम ऐड करेंगे इसमें। ओके सो हमने जितने भी इंस्टेंसेस बनाए थे हमने उनको एक्सेस किया यहाँ पर। देन हमारे पास जो वर्ड है ना यहाँ पर वर्ड आ रहा है फॉर एग्जांपल ओथ दिया हमने इसको तो ये पूरे ओथ पे जो है वो मैप करेगा, लूप लगाकर मैप करेगा इसके ईच कैरेक्टर के लिए। और हम देखेंगे कि क्या हमारे इस रूट में ये कैरेक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर तो एग्जिस्ट करता है तो हमने उसको ऐड नहीं करना जिस तरह से हमने देखा था। अगर नहीं करता है तो देन हम उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम यही काम कर रहे हैं। अगर इफ सी नॉट इन द करंट नोड डॉट चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स दिस, अगर इसमें नहीं है तो एक रूट बना दो जो भी हमारे पास ये कैरेक्टर है इसके लिए। अगर एग्जिस्ट करता है तो देन जो भी हमारे पास चाइल्ड नोड है इसको यहाँ पर मूव कर दो। मीन्स ये हमारी पहले करंट नोड थी देन हमने अपनी करंट नोड को मूव कर दिया। इस पर जो भी हमारे पास यहाँ पर कैरेक्टर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल ओथ है
तो हमने इसको ऑथ पे मूव कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एम्पटी थी, एम्पटी स्टार्ट किया, देन अगर एग्जिस्ट करता है तो देन हमने यहाँ से यहाँ पर मूव करना है ना, दैट्स वाई हमने यहाँ इसको करंट नोड को इस कैरेक्टर के इक्वल कर दिया। ओके, तो लास्ट पे जिस तरह मैंने बोला, जब ये पूरे ऑथ तक ट्रैवर्स लूप चला लेगा तो हमको पता है यहाँ पर वर्ड एंड हो रहा है। जब लूप एंड होगी तो हम जो भी हमने फ्लैग लिए, जो हमने इनिशियली फॉल्स रखे, उसको हम ट्रू कर देंगे। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आई तो आप पूछे। सबको आ गई? ये हमने ट्राई को किस तरह से क्रिएट किया? यस मैम। ओके, तो ये हमारे पास फंक्शन था, ये वाला फंक्शन जिसमें हम ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे। इसमें हमने जो हमने बनाई है, क्लास बनाई है, रूट बनाई है, उसको इनिशियलाइज किया, मीन्स हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूट ली है। देन हमारे पास लिस्ट में जितने वर्ड्स थे ना, उन पर हमने मैप किए, और जो हमने मेथड बनाया था उसको ये वर्ड लिस्ट में फॉर एग्जांपल 30 वर्ड्स हैं, तो हमने 30 वर्ड्स पर मैप किया, और इंसर्ट में जो हम यहाँ पर ओथ वर्ड ले रहे थे ना, यहाँ से उसको एज एन आर्गुमेंट उस मेथड के लिए पास किया उस वर्ड को। तो जितने वर्ड्स जाएंगे वो सब ट्राई में ऐड करेगा, और उन कंडीशंस को माइंड में रखेगा कि अगर इस वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है तो तुमने ऐड नहीं करना है, अगर नहीं करता है तो अगर नहीं करता तो ऐड करना है, अगर करता है तो उस नोड पे मूव, उसको रूट को उस रूट पे मूव कर जाना है। ओके, तो नेक्स्ट है हमने आंसर अरे जिसमें हम अपना आंसर जो है उसको लेंगे, और इसको हमने सेट में लिया है बिकॉज अगर हमारे पास डुप्लीकेट्स बनते हैं जिस तरह से, ओके, अगर हमारे पास डुप्लीकेट्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें ईट मिल रहा था ना, अगर फॉर एग्जांपल ईट यहाँ से भी बन रहा होता तो यहाँ से भी हमें ईट मिलता, बिकॉज अगर हम इस सेल पर आए हैं तो ये सेल भी तो इस रूट से पूछेगा ना कि क्या तुम्हारे पास ऐसा चिल्ड्रन है जो ई से स्टार्ट हो, तो ई पे हमारे पास कंप्लीट ये वर्ड बन रहा है। देन अगेन ये इनकी डायरेक्शन चेक करेगा तो इसको एक ईट वर्ड जो है वो यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो हमारे जो आंसर अरे में जब ये एंड होगा वर्ड, तो वो हमारे आंसर अरे में स्टोर कर देगा। पहले हम इस ईट को ऐड किया, देन हमने इस ईट को ऐड किया, तो ये हमारे पास जो हमारे पास आंसर अरे होगी उसमें डुप्लीकेट्स ऐड हो जाएंगे, दैट्स वाई हमने इसको सेट में लिया। ओके, ये बात आप लोगों को क्लियर हुई कि यस हम मैम। सेट क्यों ले रहे हैं? सेट सही है। में डुप्लीकेट्स डिलीट हो जाते हैं ना। यस, अगर बोर्ड पर से एक वर्ड हमें 2 टाइम मिल रहा है तो वो हमने अरे में 2 टाइम नहीं लेना, एक बार ही कंसिडर करना। सेकेंड पे हमारे पास है विजिट इट। इस पे हम ट्रैक करेंगे कि जिस तरह हमें कंडीशन दी गई है कि आप एक सेल को 2 बार यूज नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जिसपे लूप सर्कुलर लूप में आ रहे हैं हमारे पास, ये तो डिफरेंट थे, तो जहाँ पे मैच करता था हम उसी सेल को देखते थे। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह का होता तो हमको पता है हम इस सेल से पी को ले लिया एक सेल से, देन हम ओ पर आए, ओ की डायरेक्शन में हमारे पास ये पी आ रहा है, तो हमने इस सेल को दोबारा यूज नहीं करना। सो हम ये ट्रैक करेंगे कि इस सेट में हम ये ट्रैक करेंगे कि कौन सा सेल हमने पहले विजिट कर लिया एक वर्ड को फाइंड करने में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सर्च का फंक्शन जिससे हम पूरे इस बोर्ड पर से ट्रैवर्स करेंगे। ओके, यहाँ पर हमने कुछ कंडीशंस लगाई हैं, ये मूव नहीं कर रहा तो आपको शायद नजर भी नहीं आएगा। एक सेकेंड। यस,
ओके, नेक्स्ट हमने कंडीशंस लगाई है क्योंकि हमने बोर्ड पर से फाइंड करना है। तो हमने कंडीशन लगाई है कि अगर जो हमारे पास ये लेंथ है ना, सॉरी, जो रो है हमारे पास, एम में हमारे पास नंबर ऑफ रोज आ रहे हैं, एन में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं। अगर ये 0 से लेस है, मतलब ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, अगर 0 से लेस है मीन्स हम आउटबाउंड जा रहे हैं। और ये कंडीशन लगाई एक हमने, और एक हमने ये देखा कि हमारे पास जो लेंथ है ना 1 2 3 4 बन रही है। अगर जो हमारा इंडेक्स है वो लेंथ की इक्वल होता है या फिर होते हैं लेंथ की इक्वल होते हैं या फिर उससे ग्रेटर होता है, तो दैट मीन्स यहाँ पर भी हम आउटबाउंड जा रहे हैं। तो इन दोनों कंडीशंस को हमने यहाँ पे कंट्रोल किया। सिमिलर हम कॉलम्स के लिए भी करेंगे। और देन हम एक और कंडीशन लगाएंगे कि हम देखेंगे, हम अगर इस सेल पे थे ना, विजिटेड सेल को अभी हम देख रहे हैं, हमने ओ सेल को ले लिया और हमें पता है कि ये जो ओ सेल है जिसमें ओ है, ये हमारे पास 0 रो पर है एंड 0 कॉलम पर है। दैट मीन्स 0 रो 0 कॉलम को हमने एक बार देख लिया और इसको हमने विजिटेड सेट्स में ऐड कर दिया। अब अगर हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, अब अगर हम ए पर आए हैं और इसकी ए की हम डायरेक्शन 4 ही देखेंगे, बट हम ये भी देखेंगे कि अगर ये वाला जो सेल है इस डायरेक्शन में हम गए हैं, अगर ये सेल विजिटेड में एग्जिस्ट करता है तो यहाँ से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बिकॉज हमने इस सेल को एक बार विजिट कर लिया, इसके कैरेक्टर को एक बार ले लिए, यहाँ से हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना। और बाकी जो 3 सेल होंगे वहां से हमें जो भी मिल रहा होगा, जो मैच कर रहा होगा, उसको हम रिटर्न करवाएंगे। तो ये सेट में इस तरह से हमारे पास स्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल 0 0 सेल था ना, 0 रो 0 कॉलम पे, नेक्स्ट ए है, तो ए को भी हम जब विजिट कर लेंगे तो 0 रो फर्स्ट कॉलम भी विजिट हो गया, 0 रो थर्ड कॉलम भी विजिट हो गया। देन इससे हमने कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना, बाकी 3 डायरेक्शन से हमें जो कुछ भी मिल रहा है उन वर्ड्स को मैच करेंगे। ओके, ओके, लास्ट कंडीशन हमारी ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ओ वर्ड है, ओ लेटर है, और हमारे पास ये ट्राई पे नोड थी। हमने इस सेल को लिया और इस नोड से रूट से पूछा कि क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई चिल्ड्रन है जो ओ से स्टार्ट होता है। अगर तो वो ओ से स्टार्ट नहीं होता है तो हम मीन्स हमने आगे जाना ही नहीं है, हमने कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना यहाँ से भी, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता। जिस तरह हमने पी की एग्जांपल ली थी कि हमारे पास बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स हैं जो पी से स्टार्ट होते हैं और हमारे पास जो सेल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता पी के लिए कुछ भी, तो हमने यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना। ओके, सो नेक्स्ट हमने 0 0 सेल से रो कॉलम से स्टार्ट किया, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और देन हमने अपनी नोड को अपडेट किया, जिस तरह मैंने आपको इस तरह बनाकर दिखाया था कि हम इस पर हैं और अगर हमें वो मिलता है, दैट मीन्स ये जो हमारा सेल था अब ये हमारा रूट बन गया। तो एम एन पे हमारे पास ओ है, तो हम अपनी नोड मीन्स अपने रूट को अपडेट कर रहे हैं, ओ उसको ओ के इक्वल कर रहे हैं, जो भी हमारे पास यहाँ पर लेटर है ना हम उसके इक्वल कर रहे हैं अपनी नोड को। ये बात भी क्लियर हुई, ये स्टेप भी क्लियर हुआ कि हमने ये क्यों लिखा, नोड को अपडेट क्यों किया। जी मैम। ओके, नेक्स्ट है, इसको बाद में बताती हूँ, नेक्स्ट लाइन को डब्ल्यू वाली को। इस पर आते हैं, इसमें हमारे पास नोड एंड वर्ड हमने देखना है। यहाँ पर मैंने पहले एम्पटी स्ट्रिंग ली हुई थी तो मैंने इसको एम्पटी स्ट्रिंग ही लिखा है, बट बिकॉज अभी हमने इसको बुलियन में ले लिया तो हम इसको चेक करेंगे कि अगर ये फॉल्स नहीं है, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं है, दैट मीन्स हमने पूरा वर्ड फाइंड कर लिया है। और अगर हमने वर्ड फाइंड कर लिया तो उसको हम ऐड कर देंगे अपने आंसर सेट जो हमने बनाया था उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर ए एन एस आएगा। सही है, ओके। ये हमने अपने उस फंक्शन को कॉल किया
4 डायरेक्शंस में देखने के लिए। पहले हम रो को देखेंगे, रो को देखेंगे, देन कॉलम, सॉरी, पहले हमने टॉप के लिए, देन बॉटम के लिए, देन कॉलम की राइट एंड लेफ्ट के लिए हमने इस फंक्शन को कॉल किए 4 टाइम्स, बिकॉज हमने 4 डायरेक्शंस में देखना है, तो इसकी 4 डायरेक्शंस के लिए हमने ये 4 लाइनें लिखी हैं। देन जब हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा वर्ड, मीन्स हमने वर्ड को कंप्लीट कर लिया, तो जो हमारे पास विजिटेड होंगे ना, हमने बैक ट्रैक भी करना है, बिकॉज अगर हम यहाँ पर देखें EAT है, EAT में भी तो हमारे पास टी यूज हो रहा है ना। अगर हमने एक ऑथ को फाइंड करने के लिए टी का जो भी मतलब जिस रो एंड कॉलम पर आ रहा था उसको हमने सेट में ऐड कर लिया, दैट मीन्स हम जब ईट के लिए आएंगे तो इस हमें टी मिल रहा है, बट सेट में है तो वो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। दैट्स वाई हम यहाँ से भी बैक जाएंगे और इसको सॉरी, हम विजिटेड में जितने भी हमने ऐड किए हैं रोज एंड कॉलम्स, जितने भी हमने सेल्स ऐड किए हैं उनको रिमूव करते जाएंगे, बिकॉज हमने नेक्स्ट जब वर्ड फाइंड करना है तो हम उसके लिए अगेन उसके जो भी सेल होंगे उनको विजिट में ऐड करेंगे। जब हमारे पास वर्ड कंप्लीट हो जाएगा देन हम उसको विजिटेड सेल में से रिमूव कर देंगे। ओके, ये बात क्लियर हुई? तो नेक्स्ट भी हमने जस्ट फॉर लूप लगाई है रोज एंड कॉलम्स को एक्सेस करने के लिए। तो नेस्टेड लूप है INJ कॉलम्स को एक्सेस करने के लिए। देन हमने अपना जो फंक्शन है उसको कॉल किया, उसमें रो दी, कॉलम दिया एंड रूट जो हमने ऊपर इनिशियलाइज करवाया था यहाँ पर, ये वाला, इसको एज एन आर्ग्यूमेंट दे दिया। और यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग जो कि मैंने आपको बोला था, मैं अभी आपको लास्ट में बताती हूँ कहाँ गई ये। इसको हम W से एक्सेस कर रहे हैं एम्प्टी स्ट्रिंग को फंक्शन में। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास O आया, हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टर आया, ओथ के लिए O आया, तो इनिशियली हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी है। लेकिन जब हमारे पास O आएगा तो हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को अपडेट कर रहे हैं, पहले जो एम्प्टी थी उसमें प्लस O कर रहे हैं, फिर हमारे पास A आएगा, ओथ का A आएगा, देन अगेन पहले हमारे पास O था, फिर हम उसमें कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं A को, देन हमारे पास T आएगा, T को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, देन H आएगा, उसको ऐड करेंगे। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा मीन्स एंड वर्ड इज नॉट फॉल्स, देन हम इस कंप्लीट वर्ड को अपने आंसर अरे में ऐड करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट कोड है। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप पूछिए। ओके, सबको समझ आ गई? मैम ये मैम लास्ट। थैंक यू वेरी मच। आपने मैम जब आप कोड शेयर कीजिएगा ना स्लैक पर, तो इसके आगे ना थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी दीजिएगा कि मीन हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम किया है और देन हमने ये किया, क्योंकि टाइम भी या खत्म हो अगर गया। याद तो बताऊं, ओके, अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछिए। मैम ये लास्ट सर्च का फंक्शन समझाते हैं। कौन सा वाला? लास्ट लाइन। ओके ओके, इसमें ना